सतनाम 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 जी। बसंत बाणी रविदास जी की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। तुझे सुझंता कछु नाहे, पहरावा देखे उपजाहे। गर्भवती का नाही ठाओ, तेरी गर्दन ऊपर लवे काओ। तू काए गर्भे बावली, जैसे पादो खूंबराज। तू तिसते खरी उतावली रहा, जैसे कुरंक नहीं पायो पेद। तन सुगंध ढूंढे परदेस, आप तन का जो करे विचार। तिस नहीं जम कंकर करे खुआर। पुत्र कलतर का करे अहंकार, ठाकुर लेखा मंगनहार। फेड़े का दुख सह जियो, पाछे किसे पुकारे पियो पियो। साधु की जो ले ओट, तेरे मिटे पाप सब कोट कोट। कह रविदास जो जपे नाम, तिस जात न जन्म न जोन काम। कह रविदास जो जपे नाम, तिस जात न जन्म न जोन काम। प्यारे सतसंगी जनों, आप जी ने धन धन सतगुरु रविदास महाराज दी बाणी बसंत राग दे अंदर सतगुरु ने सब लुकाई नूं महान उपदेश दिता है। क्योंकि सतगुरां दी बाणी इस करके है कि जो परमात्मा तो विछड़ियां हुईयां आत्मा ने मुड़ ओ परमात्मा दे नाल मिल जान। इस करके गुरु लोग संसार ते आउंदे ने ते धन धन सतगुरु रविदास महाराज जी ने अपने जीवन काल दे विच अनेकां ही विछड़ियां हुईयां आत्मावां नूं ज्ञान दिता। जिन्हां ने सतगुरु दे ज्ञान नूं कमाया वो अपनी मंजिल ते पहुंच गए। साडे जीवन दी मंजिल की है? वो है बेगमपुरा। बेगमपुरा किथे है?
सतसंगी जनों संसार दे विच कोई ऐसी जगह नहीं लभदी जिथे बेगमपुरा होवे। जदों सतगुरु पातशाह दी बाणी दा उद्यान करते हाँ ते बाणी सानू ये समझाउंदी है कि वो जो बेगमपुरा है, जो सचखंड है, सचखंड वसे निरंकार ते निरंकार किथे वसदा है? सतगुरु पातशाह कहते तेरे हिरदे अंदर ही वसदा है। इस करके सतगुरु पातशाह की बाणी जिमें जिमें सानू समझा रही है, जे असी उस ढंग का अपना जीवन बना लीए तो फिर वो बेगमपुरा दूर नहीं है। सतगुरु रविदास महाराज के विचारां दे नाल सहमत होना ही साडा जीवन है। विश्वास करो जो सतगुरु पातशाह ने सानू एक गल समझाई कि बेगमपुरा जिथे आपां पहुंचना है, वो कह रविदास हाथ पै नेरे सहजे होए सो होई। वो बेगमपुरा तेरे हाथ तो भी नेड़े ही है। भाव के जो प्रभु दी होंद है वो तेरे अंदर ही परमात्मा ने रखी हुई है। ते सतगुरु पातशाह दा ज्ञान कमाउंदियां कमाउंदियां मनुख जदों अंतर ध्यान होके अंदर झाती मारदा है ते ओ प्रभु दा परम प्रकाश, उस दा परम नूर साडे अंदर ही चमक उठदा है। जद तक असी बाहर भटकते रहांगे, कोई ऐसी जगह मिल जाए जिथे आनंद, जिथे परम रस होवे, जिथे परम प्रकाश होवे, ते तन सतगुरु पातशाह दी बाणी सानू यही गल समझाउंदी है उदाहरणा दे दे के कि ओ परमात्मा जिसनू भी अज तक मिलिया है, जिन्हां ने ध्यान साधना की उन्होंने अपने अंदरों ही मिलिया है, अंदरों ही सच लादिया। ते जे अंदरों ही धन गुरु रविदास महाराज जी ने अपने अंदर परम प्रकाश किया ते सानू भी उपदेश दिता कि भाई एक नाम ऐसा है जिस दे द्वारा साडे अंदर परम जोत जगदी है। जब तक अंदर दी जोत साडे बुझी हुई है तद तक असी बाहर कितने भी दीवे जगाइए, कितनियां भी लाइटां लाइए, कितने भी चिराग करिए, सतगुरु दी बाणी साडे ते कृपा करदी है कि नाम तेरो दीवा, नाम तेरो बाती, नाम तेरो तेल लै माहे पसारे, नाम तेरे की जोत लगाई। एक दे बाहर जोतां नहीं जगाइयां, पर असी भटकणा दे विच पै के बाहर जोतां जगाउने, उन्हां नूं मत्था टेकी जा रहे हैं। पर सतगुरु पातशाह ने जदों साडे ते एक कृपा कीती है कि भाई कर कृपा जो सतगुरु मिलियो, मन मंदिर में दीपक जलियो। तेरे मन दे ही अंदर वो परम प्रकाश हो जाता है, फिर तेनू बाहर भटकण दी लोड़ नहीं। सतगुरु तो ज्ञान प्राप्त करके जिथे भी बैठा है उत्थे जुड़ जा। चाहे तू गुरु घर बैठा है, चाहे बाजार विच बैठा है, चाहे सफर ते जा रहा है, चाहे अपने ग्रह बैठा है, जदों भी तेनू समा मिलता है प्रभु दे ध्यान दे विच जुड़ जा। ते एक दिन ऐसा आवेगा तेरे अंदर प्रभु दा परम प्रकाश होवेगा। पर वो कदों होवेगा? सतगुरु पातशाह ने बड़े प्यार दे नाल अपनी बाणी दे अंदर समझाया है कि जब हम होते, हम दा भाव हंकार, जब तक तेरे अंदर हंकार बैठा होया है ते निरंकार दी जोत प्रगट नहीं हो सकती। इस गल का ख्याल रखो कि किसी चीज का भी साडे अंदर हंकार ना पैदा हो जाए, क्योंकि हंकार ते निरंकार ये आपसी विरोधी ताकतां ने। जिथे हंकार होवेगा उथे निरंकार नहीं, ते जिथे फिर निरंकार होवेगा उथे हंकार नहीं होवेगा। जब हम होते तब तू नाही, अब तू ही मैं नाही, होमे नावे नाल विरोध है, दोए ना बसे कठाए। हंकार ते निरंकार ये एक सेज ते नहीं बैठ सकते। जां इउं समझ लईए हनेरा ते प्रकाश उसनूं असी एक कमरे च नहीं रखते पे, इत्थे हनेरा भी रहना चाहिए, इत्थे प्रकाश भी होना चाहिए। जे हनेरा होवेगा ते प्रकाश नहीं होवेगा, जे प्रकाश हो जाएगा फिर हनेरा दूर हो जाएगा। हौमे नावे नाल विरोध है, दोए ना वसे कठाए। दोवें चीज़ां
ਇਉਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਮਿਆਨ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਹੰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਬ ਹਮ ਹੋਤੇ ਤਬ ਤੂੰ ਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਨਹੀਂ ਜਗ ਰਹੀ ਸੀ, परमात्मा की होंद अंदर अनुभव नहीं हो रही सी। अब तू ही मैं ना ही, जदों मनुख दे अंदरों हंकार खत्म हो गया ते परमात्मा की जोत प्रगट हो गई। सतसंगी जनों इस करके भटकना छड़ दईए, कदी किसे पासे लभण जाने, कदी किसे पासे लभण जाने। सतगुरु पातशाह की बाणी ये समझाउंदी है, उसनूं लभण जाण दी किते लोड़ नहीं, उसनूं ते याद करना है, उसकी याद विच जुड़ना है। सिमरन का भाव ही यह है कि याद विच जुड़ और गहरी भावना दे नाल जुड़। ते जदों असीं निरंकार दी प्रभु परमात्मा की प्राप्ति वास्ते जुड़ांगे ना, फिर साडी पढ़ी हुई बाणी भी सकारत है, फिर नाम जपिया होए भी सकारत है, कथा कीर्ति कीती हुई वो भी सकारत है, कीर्तन कीता होया भी सकारत है। जेकर असी इस भावना दे नाल पढ़ते हाँ, सुनते हाँ, विचार करते हाँ कि सच्चे पातशाह मैं आप जी की प्राप्ति वास्ते ही ये जो धर्म के कर्म है वो कर रहे हैं। पर सतसंगी जनों असी उस वेले उखड़ जाने अपने जीवन के राह तो, जदों असी बाणी पढ़ते हाँ तो मंगते हाँ संसारी मंगा कि सच्चे पातशाह असी बाणी पढ़ी है, असी नाम जपिया, असी पुण्यदान किया है, ते इहदे बदले हुण संसार दियां आ साडियां जड़ियां घाटां ये पूरियां कर। ते सतगुरु पातशाह वो भी बख्शां कर दिंदे ने। पर निरंकार की प्राप्ति वास्ते फिर असी कदों नाम जपांगे, प्रभु की प्राप्ति वास्ते कदों बाणी पढ़ांगे? जदों साडे मन दे विच ये गल समझ पई ना सतसंगी जनों, उस वेले मन दे विचों हंकार खत्म हो जाता है। जब लग मेरी मेरी करे तब लग काज एक नहीं सरे, जब मेरी मेरी मिट जाए तब प्रभ काज सवारे आए। इस करके साडे अंदर जो होमे हंकार विकारां दा कूड़ा करकट भरिया होया है, जदों मनुख कामयाब हो गया इन्हां नूं कढण दे विच ते मनुख दे अंदर प्रभु दे फिर शुभ गुण बसणगे। जिमें जिमें शुभ गुण बसते जाणगे मनुख दे अंदरों अवगुण निकलते जाणगे। जदों पूरी तरह मन निर्मल होवेगा ते ये मन तू जोत स्वरूप है, ये फिर परमात्मा का स्वरूप बन जाएगा। इस ढंग दे नाल सतसंगी जनों मेहनत करनी है, चाहे कोई अज मेहनत करनी शुरू कर दे, चाहे कोई कल करनी शुरू कर दे। सतगुरु पातशाह रविदास महाराज जी सानू यही कुछ समझा रहे ने, जो बसंत राग दा आप जी ने शब्द सरवण किया है। सतगुरु पातशाह ने बाणी शुरू की है, एक ओंकार के परमात्मा इको ही है, पर उसके रूप दो ने। जे परमात्मा इको ही, उसके दो रूप केड़े ने? एक निर्गुण है तो एक सरगुण है। निर्गुण स्वरूप परमात्मा का दिखाई नहीं दिंदा, सरगुण स्वरूप असी सानू सतगुरु का दिखाई दिंदा है। सतगुरु पातशाह की बाणी दिखाई दिंदी है और ये सतगुरु का स्वरूप है। सतगुरु रविदास महाराज की जो बाणी है ये सतगुरु का ही स्वरूप है। और इस ढंग दे नाल बाणी तो ज्ञान प्राप्त करके निर्गुण स्वरूप प्रभु परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हाँ। सो सानू जीवन ते इसे करके मिलिया ना कि सर्वे एक अनेके स्वामी, के परमात्मा ते इको ही है ते अनक भांत होए पसरिया। एक परमात्मा तो शक्ति ये सारी जो दुनिया है, खंड ब्रह्मांड ने, ये सारा दिसदा संसार उस तो ही पैदा होया है। ते संसार दे विच मनुख नूं सब तो उच्चम, सब तो उत्तम आख्या गया। क्यों भला? क्योंकि मनुख अपने जीवन विच गुरबाणी तो ज्ञान प्राप्त करके उस बेगमपुरे तक पहुंच सकता है।
ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜੂਨ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਇਹ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਨਾ ਤੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਪਛੜੇ ਹੋਏ, ਪਛੜੀ ਹੋਈ ਕੋਈ ਜਾਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਸਭ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਪਸ਼ੂ ਜੋ ਨੇ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਉਹ ਨੇ, ਪੰਛੀ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਜੁਨਾ ਪਛੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਏ, ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕਮਾ ਸਕਦਾ ਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਚਨ ਕਮਾਵਣੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਕਾਰ, ਕੂੜੇ ਕਰਕਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਚਾਨਣ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਪਰਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਗਿਆਨ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮ ਰਸ। ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਨੋਂ ਧਿਆਨ ਅੰਤਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਡੁੱਬ ਜਾਓ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਝੇ ਸੁਜੰਤਾ ਕਛੂ ਨਾਹੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਖੀਏ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਮਨ ਹੈ। ਗੱਲ ਤੇ ਮੰਨਣ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਅਧਿਐਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੈ, ਗਿਆਨੇ ਕਾਰਨ ਕਰਮ ਅਭਿਆਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਦਾ ਭਾਵ ਹੀ ਚਾਨਣ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਕੋਈ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਗਿਆਨ ਦਾ ਭਾਵ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਜਗ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਕਰਮ ਵਸੇ ਮਨ ਆਏ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨੋ, ਫਲ ਕਾਰਨ ਫੂਲੀ ਬਨ ਰਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਫਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ? ਕਿਹੜਾ ਫਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਫਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਹ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਰੂਪੀ ਫਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਰੂਪੀ ਫਲ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਆ ਪਵੇ। ਫਲ ਕਾਰਨ ਫੂਲੀ ਬਨ ਰਾਏ, ਫਲ ਲਾਗਾ ਤਬ ਫੂਲ ਬੁਲਾਏ। ਤੇ ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਨ ਉਸ ਫਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜ ਤੇ ਬੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਨਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਬੀਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੀਜਦੇ ਤਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਕੋਈ ਅੰਕਰ ਨਹੀਂ ਫੁੱਟੇਗਾ। ਜੇ ਅੰਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫੁੱਟਿਆ ਫਿਰ ਉਹ ਪੌਦਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਫੁੱਲ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਣਗੇ ਤੇ ਫਲ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਬੀਜ, ਸੰਤੋਖ ਸੁਹਾਗਾ ਰੱਖ ਗਰੀਬੀ ਵੇਸ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਨੋਂ ਇਹ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਬੀਜ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬੀਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਕਲਰਾਠੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੀਜ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਰਾਠੀ ਧਰਤੀ ਐਸੀ ਹੈ ਉਥੇ ਬੀਜ ਬੀਜਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਉਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਗ ਵੀ ਪਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਫਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਤਨਾ ਠੋਸ ਹੈ, ਕਿਤਨਾ ਉਹ ਪੱਥਰ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਤੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੇ ਬੀਜ ਰੱਖ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਉੱਗੇਗਾ? ਨਹੀਂ ਉੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਨਾਮ ਦਾ ਬੀਜ ਪਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਅੰਕਰ ਫੁੱਟੇਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਪੌਦਾ ਬਣੇਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਦਰਖਤ ਬਣੇਗਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਫੁੱਲ ਲੱਗਣਗੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਲ ਕਾਰਨ ਫੂਲੀ ਬਨ ਰਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਫਲ ਲੱਗਾ ਤਬ ਫੂਲ ਬੁਲਾਏ। ਜਦੋਂ ਫਲ ਮਿਲ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਫਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਦ ਤੱਕ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ऐसा कदे नहीं संसार ते हुंदा कि हुणे ही बीज बीजिया होवे ते हुणे असीं कहीए कि सानू फल दे। ऐसा नहीं हुंदा, वो समा लगदा है, उडीक करनी पैंदी है, धीरज रखना पैंदा है, तां जाके वो फल सानू मिलदा है। जिवें किसान ने फसल बीजी होवे तां दूसरे दिन जाके उस फसल नूं वढ नहीं लेंदा, क्योंकि उगी नहीं अजे। कितने 5-6 महीने उसनूं धीरज रखना पैंदा है और उसकी लुक आफ्टर करनी पैंदी है, फिर जाके घर दे विच अनाज आउंदा है। इस ढंग दे नाल सतगुरु रविदास महाराज जी चाहुंदे ने कि किसी ढंग दे नाल जो प्रभु परमात्मा है उसका परम प्रकाश सब दे हिरदे अंदर हो जाए। सो सतसंगी जनों, गुरु पातशाह ने इस ढंग दे नाल उदाहरण दिते, ज्ञाने कारण कर्म अभ्यास, ज्ञान भया ते कर्मे नास। जदों ज्योति जोत विच मिल जाए, आत्मा परमात्मा विच समा जाए, फिर कुछ भी नहीं करना पैंदा। इस करके सतसंगी जनों, वो बेगमपुरा किते बाहर खोजण दी कोशिश ना करो। आ शब्द दे विच सतगुरु पातशाह ने प्रतੱਖ उदाहरण दे के समझाया है कि पहली गल कि अपने हिरदे दी धरती नूं तैयार कर, इस दे अंदर जिहड़े विकारां दा कूड़ा करकट जां फालतू घाह उगया होया है, इस नूं साफ कर दे। ते सतगुरु ने आख्या, तुझे सुजंता कछु नाहे, पहरावा देखे ऊब जाहे। मनुख अपना ठाठ बाट दे के बड़ा हंकार करता है कि मेरा ते परिवार ही बहुत चंगा है, मेरी ते सेहत बहुत चंगी है, मेरा घर बार बहुत चंगा है, मेरा कारोबार बहुत चंगा है, मैं तो बहुत बड़े अहुदे दा मालक हाँ। इस संसार दे ठाठ बाट नहीं। ते जेड़ा मनुख इन्हां संसार दे ठाठ बाट विच लिप्त हो गया, वो फिर परमात्मा तक कदे नहीं पहुंच सकता, क्योंकि यात्रा ते अंदर दी करनी सी। यात्रा ते अंदर दी करनी सी। मनुख ने बाहरली यात्रा ऐसी शुरू की थी ते मनुख अपने जीवन विच कामयाब हुंदा गया। पर सतगुरु पातशाह कहंदे, जे बाहरली कामयाबी दे विच तू राजा भी बन गया, महाराजा भी बन गया, तां भी की प्राप्त किया? अक्सर ते राज भाग भी छड्ड के जाना ही पैंदा ने। वो बेगमपुरे का जो निहचल राज है, सतगुरु पातशाह सानू वो देना चाहते ने कि जिसने भी उस राज की प्राप्ति करनी है, आओ सतगुरु रविदास महाराज की बाणी के नाल पूर्ण तौर पर आपां जुड़ जाइए। जो सतगुरु पातशाह ने उपदेश दिता उसनू मन लईए। गर्भवती का ना ही ठाओ, कहते इत्थे हंकारियां नू, प्रभु के दर ते हंकारियां नू कोई जगह नहीं हो। जेड़े हंकार दे विच ने हर जी वो हंकार ना भावई, प्रभु नू हंकार चंगा नहीं लगता। हर जी वो हंकार ना भावी, वेद कूक सुनावे। ते इते धार्मिक ग्रंथ पुकार पुकार के कह रहे ने कि हंकारी मनुख कितने भी धर्म कर्म करन ते कितने भी वो बाणी पढ़ी जान, कितना भी पुण्यदान करी जान, वो निरंकार तक प्रभु तक वो कदे नहीं पहुंच सकते। इस करके गर्भवती का ना ही ठाओ, तेरी गर्दन ऊपर लवे काओ। कहंदे कदा हंकार करदा है? तेरे सिर ते ओ जम दा डंडा ओ कूक रिया है, क्योंकि मनुख दा पता ही नहीं किथे जम ने किथे झपटा मारना है ते मनुख नू खत्म कर देना है। कहो कबीर तब ही नर जागे, कहंदे उदों ही जाग आउंदी है। कहो कबीर तब ही नर जागे, जम का डंड मूंड में लागे। कहंदे एक तन करके सौने आ, सवेरे जाग आउंदी है, ते जितने रात दे सुपने आए वो सारे खत्म जागदियां ही। एक आ जागत सोया जन्म गवाया, एक जागदियां दा ये भी सुपना ही है। जदों जम दा डंडा पैंदा है ते सब के सुपने हो जाता है, भाव के सब नाल नाता टुट जाता है। उस वेले मनुख नूं समझ आउंदी है कि मैनू जीवन काहदे लई मिलिया सी ते मैं कीता की है। ते सतगुरु पातशाह हुण सानू सुचेत करदे ने कि जागो, क्या तू सोया जाग ए आना, तै जीवन जग सच कर जाना। ये जग दा जीवन ये सच्चा नहीं हो, एक दिन बिनस जाना है। पर जिस प्रभु परमात्मा की प्राप्ति करने वास्ते तेनू ये मिलिया होया है, वो तू उद्यम करया कर जितना भी जल्दी हो सकता है, क्योंकि जीवन की तो पता ही नहीं कित्थे समाप्ति हो जानी है। इस करके गर्भवती का ना ही ठाओ,
तेरी गर्दन ऊपर लवे काओ, तू काए गर्भे बावली। बावला कहनू कहंदे पागल। कहंदे क्यों पागल होया फिरदा है? संसार ते ये पागलपन खत्म कर, तेरा इत्थे कुछ भी नहीं हो। संसार दे विच की लैके आया? कुछ भी नहीं। ये जो कुछ भी दिता है ना, तेरी सुख सुविधा वास्ते परमात्मा ने दिता है। ये परिवार दिता है, घर बार दिता है, धन दौलत दिती है, गड्डियां दित्तियां ने, भाव के ये तेरी सुख सुविधा नूं वेखदियां होया परमात्मा ने दिता, पर मालक वो आप ही है, असी नहीं हो। असी दे सवास टुटदियां ही सब नालों नाता टुट जाता है। इस करके सतगुरु पातशाह कहते आ वेखता सही, तू काए गर्भे बावली, जैसे भादो खूंब राज, तू तिस्थे खरी उतावली। भादरों दे महीने दे विच खुंब उगदी है, ते सतगुरु पातशाह कहते उस खुंब दा ते कुछ जीवन है, कुछ पल ओ है, कुछ दिन ओ है, पर तेरा जीवन उस तो भी पहले खत्म होने वाला है। क्योंकि साडे सवाल चलते ने, एक हम आदमी हाँ एकदम ही मोहलत मोहत ना जाना। कहते श्वास जेड़ा आ रहा है वो तो आ रहा है, दूसरे श्वास का कोई पता नहीं वो आना कि नहीं आना। इस करके उस खुंब दी कुछ जिंदगी है, तेरी जिंदगी ते उस तो भी पहले खत्म होने वाली है। क्यों सतगुरु पातशाह सानू सचेत करते हैं? ताकि मनुख जो कमाई करने वास्ते आया है वो कमाई कर लवे। इत्थे संसार दा धन ही कमाउण वास्ते नहीं आए, इत्थे असल विच असी नाम दा धन कमाउण वास्ते आए हैं। ते नाम की है? वो प्रभु दे शुभ गुण ने। नाम जपदियां जपदियां मनुख दे अंदर दया पैदा हो जाए, नाम जपदियां मन संतोखी होवे, नाम जपदियां मनुख दे अंदर दया धर्म धीरज ये सारे गुण अंदर भरन। कहंदे तां ते नाम जपण दा फायदा है। जे असी बाणी भी पढ़ते हाँ, नाम भी जपते हाँ, तो दूसरिया नाल ईरखा भी करी जाने हाँ, तो सतगुरु पातशाह कहते फिर वो नाम जपया ही नहीं गया। दया अंदर भरनी चाहिए सी, प्रभु दे शुभ गुण भरने चाहिए सी। इस करके अपने जीवन दे विच जे कमाई करनी है तो सतगुरु पातशाह की बाणी पढ़िए विचारिए, तो जो ज्ञान सानू उस दे विचों मिलिया है फिर उस ज्ञान नू कमाउणा पैंदा है। इस करके ख्याल रखो कि असी जिथे संसार दा धन कमाउंदे हैं, संसार दे जीवन वास्ते है, असी आए हाँ नाम धन कमाउण वास्ते। वो नाम धन ही सानू परमात्मा तक लैके जांदा है। असल विच नाम एक शक्ति है, नाम कोई शब्द नहीं है, नाम एक शक्ति है जिहड़ी आत्मा नू परमात्मा दे नाल जोड़दी है। उस शक्ति नू कहंदे ने नाम। ते सतगुरु ने अपनी बाणी दे अंदर नाम दी बड़ी महिमा कीती है। आरती दे अंदर आपां पढ़दे हां, नाम तेरो आरती मजन मरारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम दी महिमा कीती है, पर नाम नू समझना पवेगा कि नाम है की। एवें नहीं असी किसी शब्द नू लैके वो आपां बार बार रिपीट करी जाइए ते साडे मन दे विच कोई बदलाव ही ना आवे। मन बदलना चाहिए है। मन दे विच जद साडे बदलाव आवेगा, सत संगी जनों, उस वेले समझना कि असी सही मार्ग ते चलदे हां। अब मैं खूब वतन गए पाई, उहां खैर सदा मेरे भाई। ते सतगुरु पातशाह ने बाणी अंदर समझाया, जैसे करंक नहीं पायो भेद। हुण उदाहरण दिती है कि मनुख भटक ना जावे। जिवें करंक हिरन है वो भटकदा ही फिरदा है, उसनूं पता ही नहीं कि जिस कस्तूरी दी सुगंधी आ रही है वो किते बाहरों नहीं आ रही, वो साडे अंदरों ही आ रही है। सत संगी जनों, कर ही में अमृत भरपूर है, मनमुखा साध ना पाया। वो अमृत दा खजाना ते साडे अंदर परमात्मा ने पहले रखिया होया है, पर हुण असी अंदर बड़ीए ते उस खजाने तक पहुंचीए। कर ही में, कर कहंदे ने इस शरीर नूं, शरीर दे अंदर जेड़ा सूक्ष्म शरीर है वो है मन। मन दे अंदर ही परमात्मा है, उते ही अमृत दा कुंठ है।
कर ही में अमृत भरपूर है, मनमुखा साधना पाया, जो कस्तूरी मिर्ग ना जाने, भरम दा भरम भुलाया। हुण हिरन नूं कोई समझाउण वाला नहीं हो, और वो समझ भी नहीं सकदा क्योंकि पशु है। हुण हिरन की उदाहरण दे के समझाया किसनूं गया? ये मनुख नूं समझाया गया। मनुख नूं समझाउण वास्ते उदाहरण लई है कि भाई ऐसा ना होवे कि जिहड़े परमात्मा दे नाम की सुगंधी है, प्रेम की सुगंधी है, वो तेरे अंदरों आउंदी है, एक ते बाहरों नहीं आउंदी। ते ओ हिरन सारी उम्र उस सुगंधी नूं लभदा लभदा वो अपना जीवन समाप्त कर लैंदा है, पर सुगंधी नहीं मिली, मिलनी भी नहीं सी, क्योंकि सुगंधी आई उहदी नाभि दे विचों रही सी। ते यही गल ते सतगुरु पातशाह सानू समझाउंदे ने कि प्रभु परमात्मा दा जो परम प्रकाश है, परम शक्ति है, वो तेरे अंदर ही रखी हुई है। ए शरीरा मेरेया हर तुम में जोत रखी। हर प्रभु परमात्मा हर 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 हरे, हर सिमरत जन गए निस्तर तरे। हर के नाम कबीर उजागर, जन्म जन्म के काटे कागर। निमत नाम दो दूध प्याया, तो जग जन्म संकट नहीं आया। जन रविदास राम रंग राता। ते सतसंगी जनों असी वेखिए कि सतगुरु रविदास महाराज ते उस राम दे रंग विच रंगे गए। कि सानू भी कोई राम दा रंग चढ़िया है कि नहीं? नहीं चढ़िया, क्योंकि सानू अजे विकारां दा रंग चढ़िया होया है। जिस मजीठ दे मेरे रमैये रंग मजीठ का, कहो रविदास चमार। वो मजीठ दा रंग तां ही चढ़ेगा जद साडा ये मन विकारां तो रहत होवेगा, तां ये रंग चढ़दा है। सतगुरु पातशाह ते बिल्कुल तैयार ने कि मनुख अपना मन जो है, मन रूपी कपड़ा है, इनू साफ कर लवे ते इनू नाम दा रंग चाढ़ दियां। क्योंकि ललारी दे कोल आपां जांदे आ ना, वो वेखदा है कि कपड़े नू धब्बे पए हुए ने, कपड़ा मैला है, ते ओ ललारी कहंदा है कि जा पई पहला इनू धो के लिया, जा पहला इनू धोबी कोलों लै जा। जिहड़े धब्बे पए होए वो धोबी इस दे धब्बे उतार देवेगा, फिर साफ करके कपड़ा लिया, फिर तू जेड़ा भी रंग कहेगा मैं ओही रंग चाड़ देंगा। इस करके सतगुरु रविदास महाराज जी मजीठ दा रंग चाड़न नूं तैयार। रविदास महाराज जी एक कृपा करे ने। जन रविदास राम रंग राता, इउं गुरप्रसाद नरक ने जाता। जिहदा मन प्रभु दे प्रेम रंग दे विच रंगिया गया है, कहंदे ओह हुण नरकां नूं नहीं जावेगा। पाव के ओदा दुखां दा जीवन खत्म हो गया है, ओह हुण बेगमपुरे दे विच पहुंच गया है। क्यों भला? राम रंग कदे उतर ना जाए, गुरपूरा जिस दे बुझाए। सो गुरु पातशाह ने बड़ी कृपा की है ये उदाहरण दे के, ताकि मनुख भी भटक ना जाए। सतसंगी जनों, पर देखण विच की आया, असी भटके ही फिरदे हां। बाणी दे हुंदियां होया भी असी भटकदे ही फिरदे हां। कदी किते मत्था टेकण जाने आ, कदी किते मत्था टेकण जाने आ। सतगुरु पातशाह कृपा करन, असी सतगुरु पातशाह दी बाणी ते अपने आप नूं कंसंट्रेट करिए, इत्थे टिक जाइए, इत्थों ही सानू सब कुछ मिलना है। सच जानियो, जेकर इस बाणी तो सानू कुछ नहीं मिलिया तो फिर किते भी कुछ नहीं मिलना। सब कुछ प्रभु दा ज्ञान है ना, ये प्रभु दियां गल्लां ने ना। ते सतगुरु ने आप जिस ढंग दे नाल उस प्रभु परमात्मा की प्राप्ति की है, सानू भी मार्ग दस दिता कि भाई तुसी भी इस मार्ग ते चलो। जिहड़ा मार्ग ते चल पवेगा वो अपनी मंजिल ते पहुंच जावेगा। क्योंकि जो मार्ग है वो चलन वास्ते है। पिंड दे विच रहिंदा होया मनुख, उसनूं किसे यात्री ने पूछा कि भाई आ सड़क कित्थे जांदी है? ते उस मनुख ने कहा कि मैं ते बहुत चिरां दा इस पिंड दे विच रहना, ये सड़क किते भी नहीं जाती, मैं जदों देखदा ये इत्थे ही हुंदी है। सतसंगी जनों, सड़क ते उत्थे ही है, पर उस सड़क ते उस मार्ग ते चलन वाला पांधी वो किसी मकाम ते पहुंच जाता है। इस करके आप हुण वेखो कि असीं चले होए आ जां नहीं चले होए। जिहड़े नहीं चले वो तो फिर जिथे बैठे आ, जिथे खड़े आ, वो तो फिर उथे दे उथे ही है।
मार्ग हुंदा चलण वास्ते, ते ये सतगुरु दा मार्ग है। भूले मार्ग जिने बताया, ऐसा गुर बडभागी पाया। इस मार्ग ते आपां चलना है। सतगुरु ने ये सानू जीवन जाच दिती है कि इस मार्ग ते चल चल के मनुख किथे पहुंचेगा, जिथे सतगुरु रविदास महाराज ने आख्या ना, कहो रविदास शरण प्रभ तेरी, जो जानो त्यों करगत मेरी। जन रविदास राम रंग राता, एवं गुर प्रसाद नरक नहीं जाता। कह रविदास खलास चमारा, जो हम शहरी सो मीत हमारा। कहते आ जाओ साडे शहर दे विच आ जाओ। ते ओ शहर किथे है? सतगुरु ने बड़े प्यार दे नाल समझा दिता है कि ओ तेरे हिरदे दे अंदर बैठा होया है, ते उस परम शक्ति नूं ढकिया होया है। साडे लोभ मोह हंकार विकारां ने ढकिया होया है। जदों मनुख अपने मन नूं इस ढंग दे नाल साफ कर लैंदा है, कबीर मन निर्मल भया। कबीर महाराज जी कहंदे पहला मेरा मन भी विकारां दे विच लथ पथ सी, पर जदों उस परमात्मा दा सिमरन कीता, आराधना कीती, उसनूं याद कीता, याद कर करके इस मन तो जदों ओ विकारां दी मैल लथ गई, तां कबीर मन निर्मल भया। जैसे गंगा नीर पाछे लागो हर फिरे, कहत कबीर कबीर। सो इस ढंग दे नाल सतगुरु पातशाह दी बाणी सानू ये बार बार गल्लां समझाउंदी है। जेड़े मर्जी महापुरख दी बाणी लै लो, बाणी दे विच उस एक ओंकार प्रभु परमात्मा दा ही ज्ञान दिता गया है। इस करके इसते उपर नहीं विचार, जाके मन वस्या निरंकार। वाहो बाहो बाणी निरंकार है, तिस जेवड़ अवर ना कोई। गुरबाणी वर्गा ज्ञान होर किते नहीं है। इस करके सतसंगी जनों, जेकर असी गुरबाणी दा पल्ला पकड़ लईए, अंचल गए के साध का तरना यो संसार, फिर इस भावजल संसार नूं आपां जरूर तर जावांगे। सो सतगुरु ने सानू ओ उदाहरणा दे दे के समझाया है। आप तन का जो करे विचार। हुण साडा तन की है? ये तो आपां वेखदे ना कि जल की पीत पवन का थंबा, रक्त बूंद का गारा, हाड मास नाड़ी को पिंजर। ये हड्डियां ते मास ते नाड़ां दा पिंजर है। सानू ये समझ आउंदा है ते ये स्थूल शरीर है, हाड मास नाड़ी को पिंजर, पर इस दे अंदर पंखी वसे विचारा। कहंदे विचार करके देख, तेरे अंदर आत्मक वो परमात्मा दी अंश तेरे अंदर है। अंश दा भाव के एक छोटा जा हिस्सा। कहो कबीरे राम की अंश, जस कागद पर मिटे ना मांस। ते जदों मनुख इसने इस शरीर दी विचार कीती, ते इस शरीर ते बिनस जाण वाला है। फिर सतगुरु पातशाह कहंदे इस दे अंदर होर भी शरीर है, उसनूं सूक्ष्म शरीर कहंदे ने, उसनूं मन कहंदे ने। ते जिहड़ा मन तो पार चले जांदा है, वो फिर बेगमपुरा दे विच पहुंच जांदा है। इस करके गुरु प्यारी साध संगत जीओ, विचार करो और विचारां सुन के सिर्फ चुप ना कर जाओ। जो गुरु पातशाह ने सानू उपदेश दिता है, वो कमाना शुरू कर दिओ। जिन्हां ने कमाया है, अप तन का जो करे विचार, तिस नहीं जम कंकर करे खुआर। कहंदे इस ढंग दे नाल जिन्हां ने विचार कीती, फिर सतगुरु पातशाह दे बचनां नूं जिन्हां ने कमा लिया, उन्हां दा भला हो गया। अपने भले लिए करना ना, नहीं असीं सतगुरु दा कहना मन्नांगे, अपनियां मन मर्जियां करांगे, ते मन मर्जियां करदियां करदियां ते पता नहीं कितने क युग बीत चुके ने। हुण सतगुरु पातशाह दी कृपा द्वारा, तुमरी कृपा ते मानुख दे पाई है, देव दर्श हर राया। इस करके सतसंगी जनों, ये उस मालक ने सानू एक बहुत वधिया मौका दिता है। यह अवसर फिर चरे ना हाथा। कहंदे ए मौका वार वार हाथ नहीं चढ़दा। ए तेरी अवसर, ए तेरी वार, घट भीतर तू देख विचार। जदों इस ढंग दे नाल असी अपने ही गिरीबान में झाकांगे, देखांगे, ते सानू हौली हौली सब कुछ पता लगेगा कि जो गुरु पातशाह दी बाणी ने ज्ञान दिता सी, वो ते सब कुछ साडे अंदर ही है। इस करके अंतर आत्मे जो मिले, जिहड़ा अंदरों जुड़ गया है, अंतर आत्मे जो मिले, मिलिया कहिए सोई। ते एक बार जिहड़ा परमात्मा दे नाल मिलाप हो गया, फिर वो जन्म मरण तो रहत हो जाता है।
फिर उसका जन्म नहीं हुंदा, तो जिहदा जन्म नहीं हुंदा फिर उसका मरण भी नहीं हुंदा। इस करके इस मौके असी जी अपने जीवन नूं बेगमपुरा तक पहुँचाउणा है, तो वह सिर्फ मनुख जन्म विच ही पहुँचा सकते हैं। हुण आप अपने अंदर झाती मार लेना कि की असी बेगमपुरा के रास्ते तुरे हाँ जां कि नहीं तुरे होए। नाल ये भी स्पष्ट कर दिया कि संसार ते कोई बेगमपुरा नहीं है। गम तो रहत कोई जगह नहीं संसार दे, किते भी कितने भी किसी भी कोने में चले जाइए, किसी भी देश में चल जाइए, बड़े बड़े जो दिसे लोग तिनको व्यापे चिंता रोग, कहते जिन्होंने तू बड़े बड़े आखदा ना धनाड़ लोग, वो भी बड़े बड़े जो दिसे लोग तिनको व्यापे चिंता रोग, ते वो भी चिंता दे विच भाव के वो भी बेगमपुरे ने पहुंचे हुए। इस करके सतगुरु पातशाह ने किसी का लिहाज नहीं किया। कहते संत भी वो ने जिहड़े बेगमपुरा पहुंच गए ने, जिहड़े अजे रास्ते विच नहीं वो साधु तो हो सकते ने। साधु का भाव कि अजे साधना कर रहा है पर यह अजे पहुंचा नहीं हो। जिहड़े पहुंच गए ने उन्होंने कहते ने संत, पे ये पहुंच गए ने बेगमपुरे दे। हुण सतगुरु पातशाह कृपा करन, सतगुरु रविदास महाराज ही बेगमपुरा दे विच बैठे हुए सानू ये आवाज़ां दे रहे ने कि भाई बाहर नहीं जाना, इधर अंतर आ जाओ। जिन्हां अंतर हर हर प्रीत है ते जन सुगड़ सियाणे राम राजे। कहंदे ओही सियाणे ने जिन्हां ने गुरु की गल मनी ते अंदरों प्रेम करते ने ते अंदर प्रेम का दीवा जगा लेंदे ने। जिन्हां दे अंदर ये परम प्रकाश हो गया ते उथे सतगुरु पातशाह ने की वेख्या कि जितनियां भी आत्मावां ने, जितनियां भी रूहां ने, जिन्हां ने इस धर्म नूं कमाया है, वो सब उस प्रभु परमात्मा विच समाइयां होइयां ने। सूख महल जाके ऊंच द्वारे तामे वासे भगत प्यारे। कहंदे उस परमात्मा दे दर ते ये नहीं कोई भगतां लई होर जगह बनाई है ते गुरुआं लई होर बनाई है, कोई सेवकां लई होर बनाई है, नहीं वो इको ही जगह है। जिन्हां ने सेवा की है सतगुरु की कृपा द्वारा वो भी उत्थे पहुंचे ने। हर का सेवक हर ही जिहा, कहंदे कई सेवा कर करके वो परमात्मा का स्वरूप होए ने। हर का सेवक हर ही जिहा, भेद ना जानो मानस देहा। इस करके जिहड़ा साधना कर रहा है वह है साधु, जिसकी साधना पूरी हुई है वो संत की अवस्था तक पहुँच जाता है। ते उस संत नूं किसी भी नाम दे नाल कोई पुकार सकता है। इस करके सतगुरु रविदास महाराज ने सानू बाणी इस करके दिती है कि जिहड़ी अवस्था सानू प्राप्त हुई है वो अवस्था है तो ही मोही, मोही तो ही अंतर कैसा। कहंदे ऐ सतसंगी जनों परमात्मा विच ते मेरे विच कोई भेद नहीं रह गया। परमात्मा मैं हो गया, मैं परमात्मा, भाव के इको ही स्वरूप हो गए ने। ते सतसंगी जनों सानू भी जीवन ऐसे करके मिलिया कि असी भी तो ही मोही, मोही तो ही उस अवस्था नूं असी भी प्राप्त कर लईए। पर गुरु दी बाणी दे ज्ञान तो बिना असी प्राप्त नहीं कर सकते। अप तन का जो करे विचार तिस नहीं जम कंकर करे खुआर। कहंदे ओनू फिर जमा दी मारनी पैंदी। जमा दा भाव की है? जीजे दा भाव है जन्म ते मम्मे दा भाव है मरण। जम दा भाव के जन्म ते मरण। कहंदे ओ फिर जन्म मरण उसदा खत्म हो जाता है। उस सदीव काल वास्ते फिर बेगमपुर दा निवासी हो जाता है। पुत्र कलत्र का करे हंकार। हंकार दियां गल्लां सतगुरु पातशाह इस करके कर रहे ने। कोई बड़े हंकार करते हैं अपने पुत्र कलत्र अपने परिवार ते कि मेरा परिवार बहुत पढ़िया लिखिया है, मेरा परिवार चंगिया अहुदियां ते नौकरियां कर रहा है, बड़े पैसे कमा रहा है, बड़ा बिजनेस है, वो हंकार करी जा रहा है। पर सतगुरु पातशाह ने कहा कि जिथे हंकार है ना वो मनुख कदे भी भुल के निरंकार तक नहीं पहुंच सकता। पुत्र कलत्र का करे हंकार ठाकर लेखा मंगनहार। हुण मनुख अपने जीवन दे विच जदों भटक जाता है फिर ये भैड़े कर्म करता है, लोभ लालच विच फसदा है, बेईमानियां करता है, घोटाले करता है, ये जुल्म करता है। क्योंकि बाणी का ज्ञान प्राप्त नहीं ना किया फिर मनुख भैड़े कर्म करता है ना।
ते जिहड़े फिर जुल्म करते ने, कबीर जोरी की ये जुल्म है, कहता नो हलाल, दफ्तर देई जब काढ़ है, तब होएगा कौन हवाल। फिर कहते पे वो चेता कर पे उदों तेरा हालात की होना। हुण तां तू परिवार दी खातर बहु परपंच कर पर धन लियावे, सुतदारा पे आन लुटावे। परिवार नूं लिया लिया के ठगियां कर करके, बेईमानियां कर करके लिया के दे रहा है, पर जदों इहदा खमियाजा भुगतना पैना है, जदों मन मेरे भूले कपट ना कीजे, क्यों भला अंत नवेरा तेरे जी पै लीजे। इस करके सुचेत हो जाओ, जिन्हां दे वास्ते असी बेईमानियां कर करके कमा के लिया के दिने हैं ना, ते उन्हां ने इस दे विच भाईवाल नहीं होना। सो सतगुरु पातशाह ये गल समझा रहे ने कि पुतल कलतर का करे हंकार, ठाकर लेखा मंगनहार। कबीर लेखा देना सोहेला, जो दिल सूची होए, उस साचे दीवान में पल्ला न पकड़े कोई। ये लेखा ते देना ही पैना। जदों मनुख नूं ये गल्लां समझ पै जाणगियां ना, मनुख तां फिर डरेगा, फिर डरदा ही भावे उस परमात्मा दे नाल मिलन दा फिर यतन करेगा। पर अजे सानू कोई डर नहीं, निडर होके असी सारे कर्म कांड, सारे विकार, सब कुछ असी भैड़े कर्म करी जा रहे हैं। जदों सानू पता लग गया ना कि भाई इहदा खमियाजा ते मैनू ही भुगतना पैना है, इस करके असी अपने आप नू सच दे मार्ग ते चलाउण दी कोशिश करिए। जदों सदा आ जांदा है ना कि चल भाई हुण जिस परमात्मा ने तेनू भेजिया सी ते ओ हुण तेनू बुला रहा है, ते जाके अपने लेखा हिसाब किताब दे। ते मनुख उस वेले इस नू सारा चेता आउंदा है कि जिस कर्म वास्ते मैनू जीवन मिलिया सी वो मैं नहीं कर सकिया। ते उस वेले मनुख जे कहे कि मैनू प्रभु जी हुण थोड़ा समा दे दिओ, मैं जिहड़े कर्म नहीं कर सकिया, कुछ पुण्य दान कर लवां, कुछ सेवा कर लवां, कुछ नाम दी कमाई कर लवां। सतगुरु पातशाह कहंदे जितना समा तेनू मिलिया होया है, उस समय तो ना सैकंड घट ते ना सैकंड वध वो ते मुकर्रर कीता होया है। उस वेले ये पंज भौतिक शरीर त्यागना ही पैंदा है। ते सतगुरु ने ये कृपा कीती है, ठाकर ने लेखा तेरे कोलों मंगना ही है। कवि फरीद महाराज जी कहते फरीदा जिन्नी कमी नाहे गुण, ते कमड़े विसार, मत शर्मिंदा थी भी साईं के दरबार। कहते उत्थे फिर जदों उसने पूछया भी तेनू कमाई करने वास्ते भेजिया सी शुभ गुणा दी, तां कितनी क कमाई करके लिया, हुण पल्ले विच है ही अवगुण, गुण ते कोई है ही नहीं, फिर उत्थे शर्मिंदिया होना पवेगा। इस करके सतगुरु पातशाह ने बाणी दे द्वारा समझा दिता, फेड़े का दुख सहे जियो। फेड़े दा भाव के जिहड़े तू कीते ने कर्म, चंगे कर्म कीते ने, तेनू चंगा फल मिलेगा। जे भैड़े कर्म कीते ने फिर भैड़ा फल मिलेगा। और उदाहरणा दित्तियां ने कि जे ए बंदे तू किकरां बीजदा है ते उथों फिर मिलेगा कि कंडे मिलने आ, दोखे मिलने आ। ते जिन्हां ने फलदार बीज बीजे ने उन्होंने फिर सुख भी मिलता है। इस करके ये मनुख दे अपने हाथ विच है, चंगा बीज बीजना वो भी ये बीज सकता है, माड़ा बीज बीजना वो ये तभी बीज सकता है। ये शरीर सब खेत है, ये शरीर साडा एक खेत है। शरीर खेत जो बीजी है सो अंत खलोआ आए। ये तो सानू सब नू पता कि जो खेत दे विच बीज दिता उगना उही है। ऐसा नहीं कि जे कणक बीजी है तो इत्थे हुण मक्की उग जाए या झोना उग जाए, नहीं। जो बीजा जो बीजे सो खवलावेगो उही खाना पैंदा है। ते हुण सतगुरु पातशाह ने सानू ये हिरदे रूपी धरती दिती है, इत्थे भैड़े बीज भी बीज सकते हैं ते चंगे बीज भी बीज सकते हैं। और वधिया गल यह है कि चंगे बीज बीजिए, चंगे ही कर्म करिए, ताकि आने वाला जो साडा भविख है वो आप सवारे मैं मिले। मैं मिलिया सुख होए, फरीदा जे तू मेरा होए रहे सब जग तेरा होए। सवारना असी अपने आप नू खुद है, ऐसा ना समझना कोई आन के साडे अंदर नू सवार जाएगा, किसी ने सवारना नहीं। बाणी ने भी ज्ञान दे देना कि भाई इस ढंग दे नाल अपने आप नू सवार लै,
अपने आप नूं निर्मल कर लै, पवित्र कर लै। पवित्र 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 पनीत नाम जपे नानक मन प्रीत। इस ढंग दे नाल जो अपना आप सवार जाते ने उन्हां दा आया होया संसार ते सफला हो जाता है। बाकी जो संसार दे विच आउंदे ने, सतगुरु पातशाह कहंदे ने कि पहलां भी जन्म मन दी चक्की विच ओह पिसदे सन ते आउण वाले समय विच भी जम जम मरे, मरे फिर जमे, बहुत सजाए पया देश लम्मे। कहंदे फिर बहुत बड़ी सजा फिर शुरू हो जाएगी, फिर वो पता नहीं कितना चिर फिर सजा भुगतनी पैंदी है। इस करके सतसंगी जनों आ जिहड़ा गोल्डन चांस सानू मिलिया होया है, इस नूं आपां सांभीए। एवें ना दीन गवाया दुनी सिओ, कहंदे ओ जिहड़ा धर्म कमाउणा सी ओ दुनिया दे पिछे लग के तू गवा लिया। दीन गवाया दुनी सिओ, दुनी ना चाली साथ। ते ये तो आपां वेखदे आ, दुनिया दा कोई भी जो परिवार है, रिश्तेदार है, सज्जन मित्र है, धन दौलत है, मनुख दे नाल ते कुछ भी नहीं हुंदा। ते गवा लिया इसने दीन धर्म जिहड़ा कमाउणा सी। दीन गवाया दुनी सिओ, दुनी ना चाली साथ। पाए कुहाड़ा मारिया, कोई किसे नूं किसे दे पैर ते कुहाड़ा नहीं मारदा, मनुख आप ही मारदा है। पाए कुहाड़ा मारिया गाफल अपने हाथ। इस करके असी अपने हथी ही अपनी जिंदगी नूं बर्बाद करन विच लगे होए हां, अपना समा नष्ट करन विच लगे होए हां। क्यों? हर बिसरत सदा खुआरी, खुआर हो रहे हैं। हर बिसरत सदा खुआरी, ताको धोखा कहाँ व्यापै, जां को ओट तुहारी। उस मालक दे आसरे दे नाल जदों आपां नाम धन कमाउणा शुरू कर दिंदे हां ते साडे कोल ओह अलौकिक खजाना सानू मिल जांदा है। कित्थों मिलिया है? मन मेरिया अंतर तेरे निधान है। कहंदे ओह खजाना परमात्मा ने जन्म समय तेरे अंदर ही रखिया होया सी। मन मेरिया अंतर तेरे निधान है, बाहर वस्त ना भाल। पर असी कित्थे हटदे हां? असी बाहर जाके लभदे हां, पता नहीं उस बाबे कोल कृपा हो जाऊ, उस जगह ते साडे ते कृपा हो। सतगुरु पातशाह कहंदे अपने ते कृपा आप कर, अपन हथी अपना आपे ही काज सवारीए। सो गुरु पातशाह कृपा करन असी इस अमोलक जन्म नूं व्यर्थ ना गवाईए। फेड़े का दुख सहे जियो, पाछे किसे पुकारे पियो पियो। जदों फिर कर्मां दा दुख सानू मिलदा है, मिलदा ते अपना कीता ही है ना। जे जीवन विच दुख आ रहे ने, कहंदे हुण किहनूं आवाज मारनी है, हुण ते तैनूं ये भुगतान करना ही पवेगा। दुख भी आउणगे जिंदगी च, सुख भी आउणगे, वो को परमात्मा दे रहा है। सतगुरु पातशाह कहंदे नहीं, वो तेरे कीते हुए कर्म। मनुख कर्म करदियां होइयां अपने जीवन नूं भविख जिहड़ा वो सवार सकदा है। जे असी समझदे हां कि जीवन विच बहुते दुख आए ते समझ लेना कोई पूर्वले जन्मां विच चंगे कर्म नहीं कीते, इस करके दुख मेरे ही कीते हुए। दद्दा दोष न देऊ किसे, दोष कर्मा अपने जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न दीजे अवरजना। ते सतसंगी जनों सुचेत हो जाइए, जदों सानू कोई दुख आउंदा है ना ते असी दूसरियां ते उंगली करी जाने आ कि ये मैनू दुखी करदी है, ये मैनू दुखी करदा है, बच्चे दुखी करते ने, माँ प्यो भैन भरा, असी दूसरियां वाल उंगलियां करते हैं। गुरु पातशाह कहते ने उधर उंगली ना कर, ये जो मैं किया ये तेरे ही कीते हुए कर्म ने। ਜਿਹੜੇ ਭੈੜੇ कर्म तू ही कीते ने उन्हां दा खमियाजा हुण भुगतदियां ते हुण क्यों रो रिहा है? ਜਦੋਂ सतगुरु पातशाह समझा रहे ने कोई चंगे कर्म कर लै, उदों ते कीते ने मन आईयां करदे रहे ते मन लोचे बुराइयां बुरे कर्म तू करदा रहा। सो सतगुरु ने एक कृपा कीती है कि उस वेले तेरी किसी ने पुकार नहीं सुननी। वो जिहड़े कीते हुए कर्म ने फिर वो भोगने पैणगे, जिहड़े चंगे कर्म कीते ने वो सुखां दे रूप विच आउणगे, जो भैड़े कर्म कीते ने वो दुखां दे विच आउणगे। पर सतगुरु पातशाह ने इन्हां दुखां सुखां तो एक न्यारी जिंदगी दिती है। उसनूं सतगुरु पातशाह कहंदे ने बेगमपुरा, वो आनंद दी अवस्था। जदों आनंद दी अवस्था विच मनुख पहुंचदा है, ना उत्थे दुख होवेगा ना उत्थे सुख होवेगा। इस करके सतसंगी जनों आओ इस झंझट दे विचों आपां निकलीए। ये सतगुरु ने कृपा कीती है
साधु की जो लेह ओट, तेरे मिटे पाप सब कोट कोट। कह रविदास जो जपे नाम, तिस जात न जन्म न जोन काम। जिन्हां ने नाम जपिया, नाम जप जप के अपने अंदर जो आत्मा आ परमात्मा दे नाल अभेद हो गई। हुण उन्हां दा जन्म मरण खत्म हो गया। जितने भी जन्मां जन्मांतरां दे कीते हुए पाप कर्म सी वो सब कटे गए, उन्हां दा मुख उजला हो गया। इस करके सतसंगी जनों सतगुरु पातशाह की बाणी नूं पढ़ो, सुनो, विचारो ते कमाओ। जेड़े कमा जाणगे फिर गुरमुख लाहा लै गए वो लाहा लै जाणगे। मनमुख चले मूल गवाए जियो। मनमुख अपना जो जीवन है वो व्यर्थ गवा जाते ने। गुरमुख जन जिन्हां ने गुरु दे मत नूं, जिन्हां ने गुरु दे ज्ञान नूं कमाया, वो अपना जीवन सफला कर जाते ने। सो सतगुरु पातशाह कृपा करन सारियां संगतां नूं ये नाम धन ये कमाउण दी सतगुरु पातशाह सब नूं ये समर्था बख्शे करन। सो सत संगी जनों इसी सतगुरु रविदास महाराज की बाणी बसंत राग दे अंदर इस शब्द नूं रोज पढ़ो, विचारो और इस नूं कमाउण दी कोशिश करो ताकि सतगुरु पातशाह सबना ते कृपा करन। सो सतगुरु पातशाह सबना ते ये कृपा करन। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव।